हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, आज मैं अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्यखंड का पाठ 6 नौबतखाने में इबादत का प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर करवा रही हूँ। इनके उत्तर आप ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रश्न 5 है हमारा, काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? उत्तर, काशी के पक्का महल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके थे, न ही वहाँ अब देसी घी की कचौड़ी जलेबी थी और न ही संगीत के लिए गायकों के मन में आदर भाव रह गया था। इस प्रकार वहाँ से संगीत, साहित्य और संस्कृति संबंधी अनेक परंपराएं लुप्त होती जा रही, जिनके कारण बिस्मिल्लाह खां को बहुत दुख था और वे उनके विषय में सोचकर अत्यंत व्याकुल हो उठते थे। प्रश्न 6, पाठ में आए किन किन प्रसंगों के आधार पर कह सकते हैं कि क बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? उत्तर, निम्नलिखित कथनों के आधार पर कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। वह एक सिया मुसलमान के बेटे थे जो सुबह उठकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई बजाते, फिर गंगा स्नान करते और बालाजी के सामने रियाज करते। फिर भी वे हिंदू नहीं हो पाए। 5 बार नमाज पढ़ने वाले मुसलमान ही थे जो मानते थे कि उसे बालाजी ने शहनाई में सिद्धि दी है। ख, वे वास्तविक अर्थों में सच्चे इंसान थे। उत्तर, वे अल्लाह की इबादत भैरवी में करते थे। नाम अल्लाह का है, राग तो भैरव है। वे इन दोनों को एक मानकर ही साधते थे। वे अपने शहनाई बजाने की कला को सदैव ईश्वर की देन मानते थे। इतने बड़े शहनाई वादक होने पर भी वे अत्यंत सरल एवं साधारण जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी कला को कभी बाजारू वस्तु नहीं बनाया। वे हवाई जहाज़ की यात्रा को बहुत महंगी समझते थे, इसलिए उन्होंने कभी हवाई जहाज़ से यात्रा नहीं की, कभी 5 सितारा होटल में नहीं ठहरे। शहनाई बजाने की फीस भी उतनी ही मांगते थे जितनी उन्हें आवश्यकता होती थी। वे सदा सच्चे और खरे इंसान रहे थे। जैसा उनकी शहनाई बजाना मधुर था, वैसा ही उनका जीवन भी अत्यंत मधुर एवं सरल सच्चा था। प्रश्न 7, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने संगीत साधना को समृद्ध किया। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां के जीवन में अनेक ऐसे लोगों का संबंध रहा है जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। जैसे बालाजी के मंदिर के मार्ग में रसूलन बाई व बतूलन बाई 2 बहनें थीं जो ठुमरी, ठप्पे आदि का गायन किया करती थी। बिस्मिल्लाह खां उनका संगीत सुनने के लिए उनके घर के सामने से जाते थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही उनके जीवन में संगीत के प्रेम की भावना भर दी थी। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां के नाना भी एक महान शहनाई वादक थे। वे नाना के शहनाई वादन को छुप छुप कर सुनते थे और चोरी से नाना की शहनाई उठाकर उसे बजा बजा कर देखते थे। इससे उन्हें शहनाई बजाने की प्रेरणा मिली। इसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां के मामा अली बख्श खां एक अच्छे शहनाई वादक थे। वे बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद भी थे। उन्होंने उन्हें शहनाई बजाने की कला सिखाई। उनका सहयोग अत्यंत सराहनीय रहा। तो बच्चों, ये मैंने आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझाए हैं। इनको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके, बाय।